अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कुरान मजीद के वो हुरूफ जो हर तिलावत करने वाले की ज़ुबान पर आते हैं, लेकिन उनका मफ़हूम सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन और उलमा के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। अलिफ, लाम, मीम, इन तीन हुरूफ के पीछे क्या राज छुपा है? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान वो राज हैं जिनकी गूंज अर्श आला तक जाती है। कुछ लोग उसे इल्म का समंदर कहते हैं, तो कुछ उसे रूहानियत का वो दरवाज़ा बताते हैं जो हर किसी के लिए नहीं खुलता। लेकिन कभी आपने गौर किया कि सूरत अल-बकरा का आगाज़ ही इन्हीं हुरूफ से क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हुरूफ हैं, या ये इंसान की अक्ल को ये बताने के लिए लाए गए हैं कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी सोच की परवाज़ से बाहर है? आज हम इन पुरासरार हक़ाइक़ की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सिर्फ वो नसीब वाले समझ पाते हैं, जिन पर अल्लाह का ख़ास करम हो। तैयार हो जाएं एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपका कुरान को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अलिफ, लाम, मीम कुरान का फ़िल्टर क्यों है, ये किस तरह इंसान के अंदर खामोशी, तवज्जो और अदब पैदा करता है, और क्यों ये हुरूफ सिर्फ इल्म नहीं बल्कि रूहानी दरवाजे खोलने का ज़रिया बनते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं, अपने अंदर उतारना चाहते हैं। मुक़त्तिआत हुरूफ का इल्मी पस मंज़र। नाजरीन, जब कुरान की तिलावत शुरू होती है और अलिफ, लाम, मीम सुनाई देता है, तो यहाँ से एक बिल्कुल नया मरहला शुरू हो जाता है। कुरान में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो न लफ्ज़ बनते हैं न जुमला बनते हैं, मगर उसके बावजूद अल्लाह ने उन्हें अपनी किताब के बिल्कुल आगाज़ में रखा है। इन हुरूफ को हुरूफ़ मुक़त्तिआत कहा जाता है। ये हुरूफ कुरान की 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं, यानी ये कोई एक जगह का वाक़या नहीं बल्कि एक मुकम्मल कुरानी उसलूब है। सबसे काबिल गौर बात यह है कि सहाबा किराम ने इन हुरूफ पर कभी बहस नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा पहले मतलब समझाओ फिर मानेंगे। उनका रवैया बहुत सादा था, हम समझ ना सके मगर मान लिया। यहीं से कुरान का एक बुनियादी उसूल वाज़े होता है। ये किताब सिर्फ अक्ल को मुतमईन करने के लिए नहीं आई, ये नफ्स को झुकाना भी सिखाती है, क्योंकि जब तक इंसान अपनी अक्ल को ही आखिरी फैसला समझता रहे, इल्म बोझ बन जाता है, और जब इल्म झुक जाता है तब जाकर हिकमत का आगाज़ होता है। यहीं से हम समझते हैं कि अलिफ, लाम, मीम सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि इंसान और कुरान के दरमियान वाज़े और तस्लीम का पहला दरवाज़ा है। यहाँ एक निहायत अहम बात समझना ज़रूरी है। कदीम मुफस्सिरीन ने अलिफ, लाम, मीम के मामले में हमेशा एहतियात का रास्ता इख्तियार किया है। उनका रवैया ये था, इन हुरूफ का हकीकी इल्म अल्लाह ही के पास है, यानी कुरान ने जानबूझकर कुछ बातें इंसान के इल्म से ऊपर रखी हैं, मगर उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कुरान ने सोचने से मना कर दिया है, बल्कि यहाँ एक निहायत बारीक फ़र्क है। हकीकी मानी बयान करना और इशारा देना, ये दोनों एक चीज़ नहीं होती। इसीलिए उलमा ने ये वाज़े किया कि हम कोई मानी दावा के साथ बयान नहीं करते, अलबत्ता इशारात को समझने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब इन तीन हुरूफ पर गौर कीजिए। अलिफ, सीधा खड़ा हुआ हर्फ जो न झुकता है न मुड़ता है, इसीलिए इसे वहदानियत यानी अल्लाह की यकताई की तरफ इशारा समझा जाता है। लाम, वो हर्फ जो जोड़ता है, अलिफ और मीम के दरमियान रब्त कायम करता है, इसीलिए इसे राब्ता यानी रब और बंदे के दरमियान ताल्लुक की अलामत कहा जाता है। मीम, बंद होता है, दायरा बनाता है, जो मखलूक, इंसान और दुनिया की हुदूद की तरफ इशारा करता है। यूं ये हुरूफ कोई वाज़े तारीफ पेश नहीं करते, मगर एक सोच का नक्शा ज़रूर बना देते हैं। अल्लाह, राब्ता, इंसान, और यहीं कुरान का उसलूब समझ में आता है। ये किताब हर सवाल का फ़ौरन सीधा जवाब नहीं देती, बल्कि इंसान को ऐसा बनाती है कि वो खुद जवाब तक पहुंचने के काबिल हो जाए। इसीलिए कुरान जवाब कम, सोच ज़्यादा देता है, और जब सोच साफ हो जाए तो रूहानी रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। इंसानी दिमाग की एक फितरत होती है, वो हर चीज़ को समझना चाहता है, हर चीज़ पर काबू पाना चाहता है। जब कोई बात समझ में ना आए तो दिमाग बेचैन हो जाता है, सवालात उठने लगते हैं, क्यों, कैसे, किस लिए। लेकिन जब कुरान के बिल्कुल आगाज़ में अलिफ, लाम, मीम आता है तो ये दिमाग को अचानक एक जगह पर रोक देता है। यहाँ न कोई वाज़े जवाब है, न कोई तशरीह,
न कोई मंतकी फॉर्मूला, बस एक खामोश पैगाम है। हर चीज तुम्हारी समझ में आना जरूरी नहीं, और यही वो मकाम है जहां असल अमल शुरू होता है। जब दिमाग थक कर खामोश होता है तो अना, ईगो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ने लगती है। इंसान को एहसास होने लगता है कि इल्म ही सब कुछ नहीं और ना ही हर चीज पर काबू मुमकिन है। इसी लम्हे जो चीज पहली मर्तबा जागती है वो रूह होती है। रूह को शोर पसंद नहीं, उसे दलाइल की लंबी फहरिस्त नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खामोशी चाहिए और तस्लीम। जब अना खामोश होती है तब रूह सुनना शुरू करती है। और कुरान का यही अंदाज इंसान को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बल्कि झुकने वाला बनाना चाहता है। और यहीं खुलते हैं रूहानियत के बंद दरवाजे। जब हम रूहानियत का लफ्ज सुनते हैं तो अक्सर दिमाग फौरन गलत सिमत में चला जाता है। लोग समझते हैं किसी को कोई खुफिया ताकत मिल जाती है, कोई बड़ा राज हाथ आ जाता है, या इंसान कोई गैर मामूली हस्ती बन जाता है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूहानियत का मतलब ताकत नहीं, सफाई है। अंदर की सफाई, सोच की सफाई, नीयत की सफाई। अब सवाल यह है कि फिर ये दरवाजे बंद क्यों होते हैं? ये दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि अल्लाह दूर है, बल्कि इसलिए बंद होते हैं कि इंसान बहुत करीब होकर भी सिर्फ अपनी अक्ल पर यकीन करता है। जब बंदा ये समझ लेता है कि मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, तो वही लम्हा होता है जब अल्लाह पर यकीन पीछे चला जाता है। और यहाँ अलिफ लाम मीम का किरदार समझ आता है। ये हुरूफ कोई मामला हल करवाने के लिए नहीं, बल्कि एक सीधा सा जुमला सुनाने के लिए हैं। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। ये जुमला इल्म को छोटा नहीं करता, बल्कि इल्म को उसकी हद याद दिलाता है। जब बंदा दिल से ये मान लेता है कि मैं नहीं जानता लेकिन अल्लाह जानता है, तो वही लम्हा होता है जब पहला बंद दरवाजा खुलता है। यही जुमला रूहानी सफर की असल चाबी है। अक्सर हम नसीब को किस्मत, लक या महज एक मौका समझ लेते हैं। जैसे कोई चीज़ अचानक मिल जाए और हम कह दें ये तो नसीब वाला था। लेकिन कुरान का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान के मुताबिक नसीब वाला वो नहीं जो हर चीज़ समझ जाए, बल्कि वो होता है जो हर चीज़ समझने की जिद छोड़ दे। यहीं पर अलिफ लाम मीम एक खामोश इम्तिहान बन जाता है। कुरान का पहला ही इशारा इंसान को ये महसूस करवा देता है कि ये अल्फाज समझना आसान नहीं, उनका मतलब साफ साफ नहीं बताया गया, और फिर भी उन्हें मानना ज़रूरी है। ये इम्तिहान दिमाग का नहीं, रिवायत का नहीं, बल्कि झुकने का इम्तिहान है। जो शख्स यहाँ रुक कर कहता है मैं पूरा नहीं समझा लेकिन मैं मान लेता हूँ, वही असल में नसीब वाला होता है। यहीं से दो चीज़ें जन्म लेती हैं। एक, इल्म का अदब। बंदा सीखता है कि इल्म सिर्फ मालूमात नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। नंबर 2, हिदायत का सफ़र। कुरान फिर सिर्फ किताब नहीं रहता, बल्कि रहनुमा बन जाता है। अब अगर हम सूरतुल बकरा के फ्लो को गौर से देखें तो ये सिर्फ अल्फाज का सिलसिला नहीं लगता, बल्कि एक सोचा समझा हुआ तरतीबी निज़ाम नज़र आता है। सूरत का आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम। यहाँ न कोई वाज़े मतलब दिया जाता है, न तफसीली वजाहत, न ही दिमाग को कोई फौरी जवाब मिलता है। यानी पहले ही कदम पर इंसान की अक्ल को आजमाया जाता है। ये देखा जाता है कि बंदा सिर्फ समझने पर जिंदा है या मानने पर भी तैयार है। और बिल्कुल उसी के बाद अगला जुमला आता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ एक गहरा रब्त समझ आता है। पहले तुम्हारी अक्ल को रोका गया, तुम्हें यह महसूस करवाया गया कि हर चीज़ तुम्हारी गिरफ्त में नहीं, और फिर तुम्हें यकीन का तोहफा दिया गया। एक ऐसी किताब का तारुफ करवाया गया जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। ये तरतीब बिल्कुल इत्तेफाकी नहीं, ये कुरान का तरीका है। पहले अन्ना को धीमा करता है, फिर दिल को यकीन देता है, और फिर हिदायत का रास्ता खोलता है। अगर अलिफ लाम मीम ना होता तो ला रैब फीह सिर्फ एक दावा लगता। लेकिन जब अक्ल पहले ही झुक चुकी होती है तो वही जुमला दिल के अंदर उतर जाता है। कुरान पहले तुम्हें तैयार करता है, फिर रहनुमाई करता है। आज का इंसान इल्म से ज़्यादा सबूत पर जिंदा है। हर बात पर सवाल होता है, उसका सबूत क्या है? साइंस, डेटा और तहकीक, ये सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ इंसान ये समझने लगता है कि जो चीज़ साबित ना हो वो हकीकत ही नहीं। यहीं पर अलिफ लाम मीम आज के इंसान से सीधी बात करता है, कहकर नहीं बल्कि खामोशी के जरिए ये पैगाम देता है, हर चीज़ तुम्हारी पैमाइश के लिए नहीं होती। ये हमें ये नहीं सिखाता कि सवाल करना गलत है, और ना ही ये कि आंख बंद करके यकीन कर लिया जाए, बल्कि ये एक तवाज़ुन सिखाता है।
यकीन का मतलब ये नहीं कि अक्ल बंद कर दी जाए। यकीन का मतलब ये है कि अक्ल को उसकी हद तक इस्तेमाल किया जाए। जब इंसान हर राज को खोलना चाहता है तो वो थक जाता है, और जब इंसान मान लेता है कि कुछ राज सिर्फ अल्लाह के लिए हैं तो उसे सुकून मिलता है। अलिफ लाम मीम असल में जदीद इंसान के लिए एक ब्रेक है जो ये कहता है, सोचो समझो, मगर हर दरवाज़ा ज़बरदस्ती मत खोलो। हद पर रुक जाना ही हकीकी अक्ल है, और जब अक्ल अपनी हद पर रुक जाती है तो अगला दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है, हिदायत का, सुकून का और अंदर की रोशनी का। यहाँ अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब अलिफ लाम मीम जैसी बात सामने आती है तो जहन फौरन उस तरफ भागता है। कोई नंबर सिस्टम होगा, कोई कोड छुपा होगा, कोई हिडन फार्मूला होगा, कोई ऐसा राज जो सिर्फ खास लोगों को पता हो। और फिर कुरान को भी एक पहेली या खुफिया किताब बना दिया जाता है। मगर कुरान का अंदाज ये नहीं है। कुरान पहले ये नहीं कहता कि मुझे डीकोड करो, बल्कि पहले ये कहता है मुझे अदब से सुनो। इसीलिए क्लासिकी उलमा हमेशा एहतियात बरतते रहे। उन्होंने कहा, जो बात अल्लाह ने छुपाई उसे ज़बरदस्ती खोलना अदब के खिलाफ है, और जो चीज़ हिदायत के लिए है उसे तमाशा बना देना नुकसानदेह है। ये भी एक हकीकत है। राज के पीछे भागने वाले अक्सर हिदायत खो देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनका फोकस अपनी दरियाफ्त पर होता है, ना कि अपनी इस्लाह पर। कुरान का मकसद ये नहीं कि तुम्हें नंबरों का माहिर बना दे। कुरान का मकसद ये है कि तुम्हें बेहतर इंसान बना दे। कुरान खुद को छुपाने नहीं, संवारने आया है। और जब हम राज ढूंढने के बजाय खुद को ठीक करना शुरू कर देते हैं तो वो बातें भी समझ में आने लगती हैं जो लफ्ज़ों के बगैर समझाई जाती हैं। अब इस पूरी बात को एक जगह समेट कर देखिए। अलिफ लाम मीम ना कोई पहेली है, ना किसी खुफिया सोसाइटी का कोड, और ना ही किसी खास ग्रोह के लिए छुपी हुई चाबी। ये दरअसल एक खामोश आवाज़ है जो हर दौर के इंसान से ये कहती है, अल्लाह तुमसे ज़्यादा जानता है। ये हुरूफ हमें हैरान करने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें झुकाने के लिए आए हैं, ताकि हम समझ लें कि इल्म का सफ़र सिर्फ जानने से नहीं, मानने से शुरू होता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते बल्कि हिदायत चाहते हैं, जो ये मान ले कि मेरी अक्ल की भी एक हद है और अल्लाह के इल्म की कोई हद नहीं। उसके लिए कुरान सिर्फ एक किताब नहीं रहता, बल्कि एक रहनुमा बन जाता है। जो अपनी समझ को अल्लाह के इल्म के सामने सरेंडर कर देता है, उसके लिए बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अगर ये बात दिल को लगी हो तो सिर्फ सुनकर ना छोड़ दीजिए, कुरान को अदब के साथ पढ़िए, क्योंकि हिदायत हमेशा उसी को मिलती है जो झुकना जानता है। वीडियो लाइक करके दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।